अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहराम से पहले क्या खुशबू लगा सकते हैं? आइए हदीस देखते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके एहराम बांधने से पहले खुशबू लगाया करती थी, और इसी तरह जब तवाफ़ फ़ाज़ा से पहले एहराम खोल देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कस्तूरी की खुशबू लगाया करती थी। गोया मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग में जबकि आप हालत एहराम में थे खुशबू की चमक देख रही हूँ। इसी तरह अगली हदीस में भी कि मांग में खुशबू चमक देख रही हूँ जबकि आप एहराम बांधे 3 दिन हो चुके हैं। ठीक है, कस्तूरी की खुशबू बेसिकली ये होती थी। और दूसरा ये मांग बेसिकली कहते हैं जो दरमियान में से चीर लगाते हैं बालों के। ठीक है, इसी तरह इससे अगली हदीस में जब एहराम बांधने का इरादा फरमाते तो अपने पास मौजूद बेहतरीन खुशबू लगाते, हत्ता कि मैं उसकी चमक आपके सर और दाढ़ी मुबारक में देख रही होती। इससे अगली हदीस में भी एहराम बांधने से पहले 10वीं जुल्हज्जा को बैतुल्लाह का तवाफ करने से पहले खुशबू लगाई जिसमें मशक थी। ठीक है, इससे अगली हदीस में भी इसी तरह ही है कि ज़ीरा नामी खुशबू लगाई। ठीक है, उससे अगली हदीस में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हराम के वक्त उम्दा से उम्दा खुशबू जो मिल सकती थी वो लगाती। इससे अगली हदीस में भी इसी तरह हराम बांधने से पहले और कुर्बानी के दिन बैतुल्लाह का तवाफ करने से पहले कस्तूरी की मिलावट वाली खुशबू लगाया करती थी। ठीक है, उससे अगली हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि किसी आदमी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि हराम वाला कौन से कपड़े पहन सकता है। आपने फरमाया कमीज़, अमामा, शलवारें, जुब्बे, मोज़े ना पहनो, अलबत्ता अगर कोई शख्स जूते ना पहने पाए तो मोज़े पहन ले और उन्हें टखनों के नीचे तक काट ले, और ऐसा कोई कपड़ा ना पहने जिसे ज़ाफ़रान और वरस की खुशबू लगी हो। ठीक है, इसी हदीस में आता है कि एहराम वाली औरत नकाब पहने ना दस्ताने। इससे अगली हदीस है, हज़रत यहला बिन उमय्या बयान करते हैं कि हम जहराना में नबी वसल्लम के पास थे, जब एक अरबी अराबी जो थे आपके पास आए, उसने जुब्बा पहन रखा था, उसने ज़ाफ़रान की बनी हुई खुशबू भी खूब लगा रखी थी। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं उम्रा का एहराम बांधा है और मैंने ये जुब्बा पहन रखा है। आपने फरमाया, रही खुशबू तो तुमने लगा रखी है उसे 3 मरतबा धो दो, और रहा जुब्बा तो उसे उतार दो क्योंकि जल्दी उसमें से खुशबू नहीं उतरेगी, और फिर अपने उम्रे में वैसे ही कर जैसा तू अपने हज में करता है। इसी तरह इससे अगली हदीस में सफ़ून बिन उमैया कहते हैं कि एक आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खलूक खुशबू लगाए हुए है। ये वही सेम हदीस है लेकिन इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंस है कि तब अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से आयात सूरह बकरा की आई और हज उम्रा के लिए पूरा करो। ठीक है, इसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने कपड़े उतार कर गुस्ल करो और जितनी तुम में ताकत हो उस खुशबू को साफ करो। इससे अगली हदीस भी इसी तरह के इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल का जिक्र किया कि मैं उसे गवारा नहीं कर सकता कि एहराम बांधूं और खुशबू मेरे जिस्म से महक रही हो। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं खुद नबी वसल्लम की खुशबू लगाई, फिर आप तमाम अज़वाजात के पास गए और उसके बाद एहराम बांधा। देखें, खुशबू पहले लगाई हो हल्की सी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, हल्की सी लगाई हो और बाद में एहराम की नियत करके। ठीक है, इसी तरह इससे अगली हदीस में भी कि मांग की खुशबू चमक देख रही मिसाल में कि आप एहराम बांधे हुए हैं। ठीक है, इससे अगली हदीस में कि हज़रत आसमा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हम हिज्जतुल वदा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज की लब्बैक कहते हुए मक्का को आए। जब हम मक्का मुकरमा के करीब हुए तो आपने फरमाया, जिस शख्स के साथ कुर्बानी का जानवर नहीं वो उम्रा करके हलाल हो जाए, और जिसके साथ कुर्बानी का जानवर है वो अपने हराम कायम रहे। हज़रत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मेरे खावंद हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कुर्बानी का जानवर था, लिहाजा वो अपना एहराम पर कायम रहे। मेरे साथ कुर्बानी का जानवर नहीं था इसलिए मैं हलाल हो गई और मैंने अपना आम कपड़े पहन लिए और खुशबू भी लगाई। इससे पता लगा कि एहराम के बाद आप खुशबू लगा सकते हैं। उससे अगली हदीस इमाम मालिक से कहते हैं कि इस कपड़े के मुतल्लिक़ सवाल किया गया जिसे कोई खुशबू लगी हो या किसी खुशबूदार चीज़ से उसे रंगा गया हो, फिर धो लेने से क्या काफ़ी वक्त गुजर जाने की वजह से उससे खुशबू की महक ख़त्म हो गई हो तो क्या आदमी उसमें एहराम बांध सकता है? मालिक ने फरमाया, हाँ, जब तक कि उसमें ज़ाफ़रान या बरस से रंग का असर ना हो। इससे अगली हदीस में सैयदा आयशा से कि गुस्ल के मौके पर एहराम के लिए खुशबू लगाया करती थी और 10 ज़ुल्हिज्जा को एहराम खोलने के वक्त भी खुशबू लगाती थी, पहले इससे कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ फरमाएं। ठीक है, इससे अगली हदीस इमाम मालिक से, इसमें कोई हर्ज नहीं कि आदमी 2 मौके पर ऐसा तेल लगाए जिसमें खुशबू ना हो। एक तो पहला उससे कि एहराम बांधे और दूसरा ये कि बड़े सतून को कनकरियाँ मार लेने के बाद मैदान मना से मक्का जाकर तवाफ़ फ़ाज़ा करने से पहले। ठीक है, इसी तरह अगली हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत की, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, जिस शख्स ने 10 ज़ुल्हिज्जा को जो रमी कर ली, सर के बाल मड़वा लिए या कतरवा लिए, हड्डी का जानवर अगर उसके पास हो तो उसे कुर्बान कर लिया, तो यकीनन उसके हर वो चीज़ हलाल होगी जो हालत हराम में उस पर हराम थी, सिवाय औरतों और खुशबू के, और ये दोनों हराम ही रहेंगी यहाँ तक कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर ले। ठीक है, यानी कि हराम की हालत में अंदर आपने खुशबू नहीं लगानी, आप पहले लगा सकते हैं लेकिन वो भी एक मध्यम सी है। ठीक है, जो जैसा कि मायशा की हदीस गुजर चुकी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी हालत हराम में नबी वसल्लम के साथ था तो उसकी ऊँटनी ने उसे नीचे गिराकर उसकी गर्दन तोड़ दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे पानी और
के बेरी के पत्तों से गुसल दो और उसके इन्हें एहराम के 2 कपड़ों में कफन दो और उसे खुशबू ना लगाओ। अब इससे ये पता लगा जो शख्स एहराम की हालत में फौत हो जाए तो उसको उस कफन के अंदर भी उसको खुशबू नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, इससे अगली हदीस में भी नाफर रहमतुल्लाह के हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ने अपने बेटे वफ़क़त बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह को कफ़न दिया जो कि हालत एहराम में जाफ़ा के मुकाम पर फ़ौत हो गया था। उन्होंने उसके सर और चेहरे को ढाँप दिया और कहा कि अगर बिलाशुबा हमें हालत एहराम में ना होते तो उसे ज़रूर खुशबू भी लगाते। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें ये पता लगा कि खुशबू एहराम में जो है वो आप पहले लगा सकते हैं। ठीक है, और बाद में जब आपने एहराम खोल दिया उसके बाद लगा सकते हैं, दरमियान में नहीं लगा सकते। और खुशबू जो एहराम की हालत में भी जो महक रही हो वो कम से कम खुशबू होनी चाहिए कस्तूरी की, जो कि पहले से लगी हो, बाद में नहीं। ठीक है, दरमियान में नहीं लगा सकते। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें हदायत दे, हदायत का ज़रिया बनाए, अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक से हम पनाह मांगते हैं तमाम बुराइयों से, शयातीन से, मुनाफिकीन से, तमाम गुरूर तकब्बुर से और ऐसी तमाम चीज़ों से जो हमें दोज़ख की तरफ लेके जाने वाली हैं, अज़ाब की तरफ लेके जाने वाली हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी पनाह अता फ़रमाए। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए, पैगामात हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।